थोड़े से अति, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकती जी। हम व्यासपीठ पर बैठे, हमारी व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है। वो अत्यधिक समझदार होते हैं, इसलिए वो बोलते ही नहीं है। हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय श्री पटेल निवासी बाबा जी ने बताया, संसार में आसक्ति जब हमारी हो जाती है तो वो कैसी होती है। संसार में आसक्ति कैसी होती है? जैसे मकड़ी अपना जाला, आपको पता है, और फिर उसके बाद होता क्या है वो उसमें, फिर उसके पश्चात क्या होता है, एक आधा बंदा बोलेगा, बाकी तो सारे सुते हुए हैं। ये एक तो ना, ये कथा में दो चीजें बहुत जल्दी आती हैं, बताओ तो कौन सी? पहली निद्रा महारानी, तो दूजे स्वामी जी। तो इथे निद्रा महारानी का कोई कम नहीं, साडे स्वामी जी विराजमान है, ठीक है ना? तो सारे मिलके बोलोगे हुण। तो स्वामी जी हमारे सानिध्य में क्या समझा रहे हैं हमको? वचन रूपी सानिध्य में ईश्वर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भगवान इस संसार के विषय में? क्या कह रहे हैं कि ये संसार क्या है? ये सदा रहने वाला नहीं है। ये पंखा अभी चल रहा है, ये बंद हो गया तो तुमको क्या प्राप्त होगा? वो गर्मी तो लगनी है। ओ छठो पहला है दसो और की लगूगा थानू। सुख और दुख का जो ग्राहकत्व आपको प्राप्त हो रहा है, वो सुख और ग्राहकत्व से ऊपर उठ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। आपको इस संसार के लिए भगवान ने नहीं भेजा। ये रिश्ते नाते सगे संबंधी, आपको कोई एक घड़ी देता है ना, आप उसको 10 बार थैंक यू बोलते हैं। परंतु आपको पता है जिस हाथ पे आपने घड़ी बांधी है वो हाथ कितना अनमोल है। उस परमात्मा को क्या आप एक बार भी थैंक यू बोलते हैं दिन में? सच बताइएगा, बोलते हैं? नहीं बोलते ना। इसीलिए क्या कहते हैं, सानो लाड लडावे जग सारा। मैं माइक छोड़ दूंगी मगर एक शर्त है मेरी, अगर आप सभी तालियों के साथ ये भजन गाएंगे तो। सानो लाड लडावे, एक था मेरी वारी, तो जलंधर वाले बाबा जी की वारी, ढोल की टोर दी इन्होंने, तो तुसी तालियां ही बजा लो हुण। सानो लाड लडावे, तालियां बजाओ हुण। असी पंजाब तो आए हैं, मैं तो जट्टी हाँ पंजाब दी। सानो लाड लडावे जग सारा, जिस दिन दा श्री चक्रधर मिलिया। सानू ला चक्रधर ते आवाज थोड़ी गायब हो जाती है, उन्हें ही पार लगाना है, असी नहीं लगाना तुहानू पार। गाओ सानू लाड लडावे जिसे दिन दा श्री चक्र। तो आज के कार्यक्रम की बाबा जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और मैं इस अध्यक्ष पद के लिए योग्य ना थी। व्यासपीठ पर आसीन सभी वयोवृद्ध तपोवृद्ध मुझसे, ये सिर्फ ऐसा हुआ आज मेरे साथ जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसी बात। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ना मैं इस योग्य हूँ और ना इस अध्यक्ष पद के योग्य थी। बाबा जी आपका मैं कृतार्थ रहूंगी हमेशा। आपने बोलो श्री चक्रधर महाराज के। आप सब के लिए भी परमेश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना। और इसके बाद हमारे इस मंदिर के जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, बस 2 मिनट की बात और रह गई है, उसके बाद भोजन प्रसाद है। फुल बंगलेश मंदिर के संचालक आदरणीय पूजनीय महदाचार्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर श्री बाबा जी, जिन्होंने इतना आयोजन किया, सुंदर आयोजन। तो अब दूर दूर से जो उनके कहने पर उनके विनंती को मान देते हुए हमारे आचार्यगण गुरुजन यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब का वो यहाँ पर आभार प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद सभा समाप्त है, उसके बाद आप सबका पंक्ति भोजन प्रसाद यहाँ पर है। प्रसाद ग्रहण किए बिना कोई नहीं जाएगा।